हेलो दोस्तों, क्लास 9th का ये पेपर है वार्षिक परीक्षा 2026 हिंदी का। ठीक है, तो सभी विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं चल रहे हैं, कुछ बोर्ड पेपर होने के बाद चलेंगे। तो हम देख लेते हैं। इसमें समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का और कक्षा 9th का है, पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक है, आपको ये सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है भारतेंद्र युग का काल है, तो कब होता है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट है छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं कविगंग हैं। द्विवेदी युग के सर्वप्रथम पत्रिका कौन थी? सरस्वती। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीर गाथा काल। रामाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं तुलसीदास जी हैं। हिंदी का प्रथम उत्थान काल को कहते हैं आधुनिक काल को। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। आंसू जो रचयिता हैं आंसू के जयशंकर प्रसाद हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, किस छंद में प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु होते हैं? तो दोहा में। तो 10 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, पेपर पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी मादकतादिकाय में अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। परीक्षा को शुद्ध वर्तनी गलत लिखा है, ये परीक्षा बड़ी की मात्रा होती है तो परीक्षा हो जाएगा। आजन्म में समास होता है अव्ययभावी समास। दूध का तत्सम दुग्ध हो जाएगा। स्वर्ग का विलोम शब्द होगा नर्ग। सभी लोग नर्ग। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो बसन नहीं है। पंकज होता है, जलज होता है, सरोज होता है। रविंद्र का संधि विच्छेद, ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। ठीक है, तो रवि धन इंद्रा हो जाएगा। राम शब्द का प्रथम विभक्ति द्विवचन है, तो रामः रामो रामाः। ठीक है, तो रामो हो जाएगा। कृत धातु लोट लकर प्रथम पुरुष बहुवचन, तो कुर्वंत हो जाएगा। गमिष्यामि रूप में गम धातु का है, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। तो ये हो गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी लोग इसको देख लेंगे। शायद आपके विद्यालय में यही पेपर मिल जाए, इसी टाइप का पेपर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णात्मक खंड ब। वर्णात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, अरे मूर्ख वह क्यों नहीं कहता है कि कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ? माँ बाप के बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या? पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, वह पूरे हो गए। जीवन के नित्यमय तारिका मंडित सागर में अमोद की बहार लूटते क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वो हो गया। तो ये लाइन है, ये इसमें कहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। माता पिता किस बात से लालाए थे? ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 6 नंबर मिलते हैं इससे आपसे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो यह गद्यांश लिखेंगे कैसे? पहले संकेत डाल देंगे इसमें। ठीक है, संकेत डाल देंगे। संकेत कहाँ से है? अरे मूर्ख डैट डैट डैश, ऐसे संकेत डाला जाता है। ठीक है, और कहाँ तक है? हो गया। ठीक, क्योंकि 2 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा कर रहे हो आप। तो यह गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इतना आप कर देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित है कहाँ तक? हो गए तक। ठीक है, तो यहाँ पर
हो गए तक रेखांकित है, तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? इस अंश में वक्ता जीवन को क्षण भंगुरता और अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है। जो न होना था वह हो गया का अर्थ है जीवन में अप्रत्याशित और दुखद घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जैसे कि माँ बाप का अपने बेटे की शादी न देख पाना और मृणालिनी की आशाओं का अधूरा रह जाना। जीवन जिसे आनंद का स्रोत और तारों से भरे सागर की तरह होना चाहिए था, दुखों से भर गया है और खुशियों की नौका डूब गई है। तो ये था रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर क्वेश्चन है ग नंबर, माता पिता किस बात से लालायित थे? ग नंबर कह रहा है तो माता पिता अपने बेटे की शादी देखने के लिए लालायित थे। इसी पैसेज से निकाल लेंगे, ठीक है, कि माता पिता क्यों लालायित थे? तो माता पिता बेटे को सेहरा नहीं देखा था तो ये शादी देखना चाहते थे अपने माता पिता की। या अथवा, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो अथवा करना चाहते हैं, तो अथवा का संदर्भ क्या हो जाएगा? देव संकल्प से सुविधा से बेड़ियां कट जाती है, मेरी दुविधा भी दूर हो गई, कुएं में घुसकर चींटियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है और उसे फल की चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। ये सारे पैसेज हैं, ठीक है, इसका संदर्भ देख लेते हैं अथवा, ठीक है, ठीक। तो ये दृढ़ संकल्प पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। ये 2 नंबर का हो गया। फिर व्याख्या है, रेखांकित अर्थ में लेखक ने बताया है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं और जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह भी खतरों का सामना कर सकता है। अर्थ पैसेज से ही निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर ग है, दुविधा की बेड़ियां कैसे कट जाती हैं? तो दुविधा की बेड़ियां दृढ़ संकल्प से कट जाती हैं, ठीक। तो ये हो गया गा। अब ये पैसेज हो जाता है, अर्थ इसी से निकाला जाता है। और अगर तुम्हें अर्थ लिखना नहीं आता है तो सीधे पहली लाइन जरूर लिखें कि रेखांकित अर्थ में लेखक ने बताया है कि, इसके बाद अर्थ का ही थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके आप लिख दें, ठीक है, तो जिससे आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजिश श्रृंगार बांधी, पग घुंघरू लोग लाग तजी नाची, ठीक है। तो ये पैसेज दिया गया है, मतलब पद्यांश दिया गया है। गई कुमत सुई साधु के संगत, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लालसु भगति रसीली जाची। तो ये तुम्हें पता चल गया होगा कि मीरा जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, इसमें भी संदर्भ में संकेत दे देंगे। तो संदर्भ, अब इसको कैसे लिखेंगे? संदर्भ पद्यांश का, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। तो ये था पद्यांश का संदर्भ। अब इसमें व्याख्या करना है। मीराबाई कहती है कि सांसारिक ज्ञान और बातें उनके लिए व्यर्थ हैं, उन्हें केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीराबाई किसके रंग में रंग गई? तो मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई, ठीक है। इसका अथवा अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं, क्या है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकता है। एक ही करना है कि तो हमें ऊपर वाला कर ले या फिर नीचे वाला कर ले, करना एक ही है।
अगर आपको ऊपर वाला कठिन लग रहा है तो नीचे वाला करना है। तो देख लेते हैं। इसका संदर्भ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक महाकाव्य से लिया गया है। इसमें व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि रात्रि के समय जब सभी लोग सो जाते हैं तब पृथ्वी ओस की बूंदों को रूप में मोती बिखेर देती है। सुबह होने पर सूर्य इन ओस की बूंदों को इकट्ठा कर लेता है। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन है मोती कौन बिखेरता है? तो मोती पृथ्वी, मतलब पृथ्वी ओस की बूंदों के रूप में मोती बिखेरती है। तो ये क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हिंदी से एक संस्कृत में संदर्भ लिखना है, इसके बाद उसका अनुवाद करना। ठीक है, इसके बाद अनुवाद है। ये संस्कृत में पैसे दिया गया है। विपना धर्मस्य संपत्ति अभिलाषणम वर्षनम एक यथा तोत्तम अनुष्ठानम करुत नित्य प्राणायाम जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धतम तेन नियमे पोषिता पश्या स्वास्था सबला चा जाता गावा महिष्याम चाप प्रचुराम दुग्धम अयच्छन् तदानि तस्य कर्मकरः अपि कृषिकार्यो सन्नद्धा अभवन्त ततः तस्मिन् वर्षे तस्सु क्षेत्रेषु प्रभृत्यो अन्नानाम् उत्पन्नं गृहं च धान्य पुण्याम जातम। ठीक है, इसके बाद अथवा वाले का है, इसको देख लेंगे। अनंतरा कृष्ण गोपाले सा वान गच्छा चा चरिंत्या। तो इसके अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पैसेज कैसे लिखेंगे, संकेत डाल देंगे विपना और जातना। इसके बाद यह पद्यांश संस्कृत पाठ पुस्तक के धर्मदास नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ है निर्धन धर्मदास ने धन की इच्छा से 1 वर्ष तक बताए हुए अनुसार अनुष्ठान किए। नित्य प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। उस नियम को से पाले गए पशु स्वास्थ्य और बलवान हो गए। गाय और भैंसें प्रचुर मात्रा में दुग्ध देती हैं। तब उसके नौकर भी खेती में काम में लगवाए। अतः उस वर्ष उसने खेतों में बहुत अन्न उत्पन्न हुआ और धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर इसके बाद अथवे का है अनंतरः वर्णयांश। ठीक है, यह पद्यांश संस्कृत पाठ पुस्तक श्री कृष्ण नामक पाठ से लिया गया अनुवाद। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं ग्वालों के साथ वन में जाकर गाय चराते हैं, वहाँ बांसुरी बजाते हैं। सभी गाय और ग्वाले सभी कार छोड़कर उनकी बांसुरी वादन सुनते हैं। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूर्यदास ने हिंदी भाषा में इसकी बाल लीला का अति सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं 23 का खा नंबर में। 23 के खा नंबर पे, ठीक है, पद्यांश दिया गया है। ठीक, और इस पद्यांश का एक संदर्भ लिखना है और एक का अर्थ लिखना है। तो देख लेते हैं। यह पद्यांश वाल्मीकि रामायण के बालकांड से वर्णन है। शांक वंश में उत्पन्न राम नाम लोगों द्वारा सुने गए जितेंद्र महान वीर कांतिमान धैर्यवान और वंशी है। ठीक है, ये हो गया। या अथवा करना चाहो इसका तो अथवा क्या हो जाएगा, यह पद्यांश मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें मनुष्य के आचरण के बारे में बताया गया है। जो मनुष्य आंखों से, मन से, वाणी से, कर्म से और इन चारों प्रकारों से संसार में प्रसन्न करता है, संसार भी उसे प्रसन्न करता है। ठीक, इसके बाद है प्रश्नोत्तर संख्या 27 अभी और है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है दीपदान एकांकी के आधार पर। ठीक है, दीपदान के बारे में लिखना है या व्यवहार एकांकी के बारे में लिखना है। इनमें से लिखना है क्या, जीवन परिचय प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, धर्म वीर भारती जो आपके गद्य से है और पद्य से है, कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इनके एक के बारे में लिखना है, एक इसमें लिखना है, एक इसमें लिखना है। 4-4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अपने हिंदी पाठ पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक कविता लिख देनी है, संस्कृत का श्लोक लिख देना है। फिर इसके 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर है कि साम आचरणा अनुकरणीय, तो सताम आचरणा अनुकरणीय हो जाएगा। फिर है क्या, रामादासा कुत्र निवासा, तो रामादासा ग्रामे निवासता, रामादासा ग्रामे निवासता। फिर क्वेश्चन है कंदर्म केन जयते, तो कंदर्व ददान जयते। ठीक है, फिर है रामा कृष्णा परमहंसा का आसीत, रामा कृष्णा परमहंस सन्यासी आसीत। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 28
आंखों का तारा तो बहुत प्यारा, कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत लेना, अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच मूर्खों के बीच कम ज्ञानी व्यक्ति भी सम्मान के हकदार होता है। फिर इसके बाद 29 नंबर है, संस्कृत में अनुवाद दिए गए हैं 2 में से, इसमें से किसी एक का अर्थ बताना है। ठीक है, ये 4 दिए गए हैं, 4 में से एक का, इसमें 2 का संस्कृत में अनुवाद है। तो पहला है वह पढ़ता है तो सा पठति। फिर इसके बाद वह घोड़ा किसका है तो सा अश्व कस्य आसीत। फिर है तालाब में कमल खिलते हैं, हमने चारों को बता दिया, आपको केवल 2 करने हैं। ठीक है, सरोवरे कमलान विकसंति। फिर इसके बाद है वृक्ष से फल गिरते हैं, पंचमी विभक्ति आएगा, अपादान वृक्षाद फलान पतंति। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको प्रार्थना पत्र है, अपने प्रधानाचार्य को शुक्ल मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा भाई की शादी में 3 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये रहा आपका संपूर्ण हिंदी का पेपर। ठीक है, तो धन्यवाद। इसको आप सभी लोग देख लेंगे एक बार और इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपके पेपर देने में वार्षिक परीक्षाओं में आसानी हो।